मित्रों, अगला जो दोहा है उसमें होता यूं है कि नायक ने नायिका को देखा और देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, झड़ते हुए झरने, कूकती हुई कोयल, जितने गाने याद आने थे सारे आ लिए हैं। और नायक के मन में नायिका को देखते ही अनुराग उत्पन्न हो गया, और अनुराग ऐसा कि छिपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता। अब अपने मन की बात नायिका तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए? और उन दिनों दोस्तों, नायिका के साथ रहा करती थी दूती और नायक के साथ रहा करते थे दूत। सहनायिका जो है वो दूती कर्म करती है। नायक ने जाकर नायिका की सखी से कहा, जी सुनिए, मुझे कुछ कहना है। नायिका की सखी ये देखती है कि नायक ये मुझे कुछ कह रहा है, और उसके भाव बदल जाते हैं, और बदलते हुए भावों को ताड़ते हुए नायक कहता है, जी कहना आपसे है, मगर कहना आपकी सखी के बारे में है। वो तमक कर कहती है, बोल क्या कहना है? नायक कहता है कि एक संदेशा पहुंचाना है। सखी कहती है कि संदेशा पहुंचा दूंगी, मगर उसके पापा के पास। और दोस्तों, नायक जो है दूती से कुछ रिक्वेस्ट करता है, भाई कुछ ले दे के बात हो जाए। और नायक ने प्रलोभन दिया कि तुझे एक मोबाइल दे दूंगा जी। और सखी पूछती है कि कौन सा देगा? नायक कहता है कि नोकिया। सखी कहती है, तूने नोकिया तो मैंने भी नोकिया, जा नहीं ले जा रही संदेशा। और मामला ले देकर सैमसंग गैलेक्सी पर सेट होता है। अब दोस्तों, उस सैमसंग गैलेक्सी के चक्कर में नायिका की सखी नायक की बात को किस कदर नायिका तक पहुंचाती है, बिहारी ने इसमें एक दोहा ज्योतिष चेतना के साथ लिखा है। अभी कॉलेज लेक्चरर में भी यह प्रश्न आया था। कहते हैं कि राशि मीन हो और इस मीन राशि का स्वामी शनि हो, तो इस योग में अगर कोई बच्चा जो है जन्म लेता है दोस्तों, तो उस बच्चे में होता है राजयोग। मीन राशि का स्वामी शनि हो और उस मुहूर्त में, उस लगन में अगर किसी का जन्म होता है, तो उस बच्चे में क्या होता है? राजयोग होता है। वो या तो राजा बनता है या कोई ना कोई बड़ा अधिकारी तो बनता ही बनता है। अब दोस्तों, इसी बात को बिहारी की उस नायिका की सखी ने नायिका को कैसे कहा कि तुझ में कैसे राजयोग आया है? दोस्तों, नायिका कैसी है? ये मीनाक्षी है। नायिका की आंखें कैसी है? मछली जैसी है। और इस मछली जैसी आंखों में उसने लगा रखा है काजल। और दोस्तों, शनि का अर्थ क्या होता है बताइए? शनि का मीनिंग होता है काला। इसीलिए आपने कहीं पर भी शनिदेव की मूर्ति गोरी नहीं देखी होगी। मिलन हो गया है शनि का और मीन का। बिहारी की सबसे बड़ी जो विशेषता है बहुज्ञता, और उसी बहुज्ञता को कल्पना में लाकर कि नायिका की आंखें जो है मीन की भांति है, और उन मीन की भांति आंखों में क्या लगा रखा है उसने? काजल लगा रखा है। तो फिर मिलन किसका हुआ? मीन का और शनि का। और आंखों में से जन्म लेती है नजर, और नजर में आएगा क्या? राजयोग। और दोस्तों, ये राजयोग वाली नजर जाकर पड़ी किस पर? नायक पर, और नायक हो गया उसका गुलाम। आओ दोहे को पढ़ते हैं। सखी ने क्या कहा कि सन्नी कजल चख झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेह है, क्यों न नृपति वह भोगिए लही सुदेश सब देह। एरी सखी, ये तेरी आंखों का जो काजल है ना, ये काजल नहीं है, ये तो शनि है। और तेरे जो ये चख है, बताओ चख का अर्थ क्या है? दोस्तों, चख है चक्षु। और ये जो चक्षु है, ये क्या है? झक। कोई बात नहीं, हम श्याम ही रख लेते हैं। झक यानी क्या होता है दोस्तों? झक यानी होता है
मछली, झक मारना, हाँ, तो समय खराब करने को कहते हैं। तो मछली के लिए अब कांटा डाल के बैठे रहो, फंसे तो फंसे, न फंसे तो न फंसे। तो सन्नी कज्जल चक झक लगन, सखी तेरी आंखों का काजल तो क्या है, शनि है, और तेरी जो चक्षु है वो मीन लगन यानी मुहूर्त है, नक्षत्र है। और फिर जब मीन का और शनि का मिलन होता है और उस समय जन्म होता है तो उसमें होता है राजयोग। तो उपजो सुदिन स्नेह है, जिस दिन उस नायक ने तेरी उस मीन जैसी आंखों में शनि सा काजल लगा हुआ देखा, उसी दिन से तेरे प्रति, उस नायक के मन में उसी श्रेष्ठ दिन से तेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। सन्नी कज्जल चक झक लगन उपजो सुदिन स्नेह है, जिस दिन से तेरी मीन जैसी आंखों में शनि सा काजल लगा हुआ देखा है, उसी दिन से नायक के मन में तेरे प्रति अनुराग प्रेम उत्पन्न हो गया है। और जब तुझमें, तेरे नेत्रों में वो राजयोग है, नायक तेरे सामने है। दोस्तों, अगर कोई राजा बनेगा तो उसके लिए देश का होना जरूरी है, गुलाम का होना जरूरी है। तो क्यों होना नृपति वे भोगिए, तो फिर एरी सखी जब ये राजयोग आ ही गया है तो क्यों नहीं तो नृपति वह भोगिए, क्यों ना तो राजा होकर भोग करती है। लही सुदेशु सबुदेह, लही यानी जब तक, सुदेशु सबुदेह, उस नायक का संपूर्ण शरीर रूपी देश जब तेरे सामने खड़ा है तो तू क्यों ना उसका पर शासित, क्यों ना तू उसका शासन करती है। दोस्तों, बिहारी के इस दोहे में श्रृंगार और ज्योतिष चेतना है। आपको याद रखना है, बिहारी के लगभग हर दोहे में इस अलग भिन्न जो चेतना है, कहीं पर रंग चेतना है, कहीं पर बागवानी का है, कहीं पर राजनीतिक चेतना है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। मुझसे जुड़े रहिए साथियों, धन्यवाद।